हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कक्षा 12वीं इकाई 6 पी ब्लॉक के तत्व अध्याय से अंतर हैलोजन यौगिक के बारे में आपको समझाने वाली हूँ, जो इम्पॉर्टेंट है। अंतर हैलोजन यौगिक क्या होता है? दो विभिन्न हैलोजन आपस में मिलकर सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, जो अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि पीरियोडिक टेबल में हैलोजन तत्व होते हैं, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तत्व हैं। ये हैलोजन तत्व हैं। तो जो दो विभिन्न हैलोजन हैं, इनमें से कोई भी दो हैलोजन, क्लोरीन हो, ब्रोमीन या आयोडीन, फ्लोरीन, इनमें से कोई भी दो अलग अलग हैलोजन अगर आपस में मिलकर कुछ यौगिक बनाते हैं, जिसे हम सहसंयोजक यौगिक कहते हैं, तो अंतर हैलोजन यौगिक कहलाते हैं। इसे ही हम अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। ये अंतर हैलोजन यौगिक 4 प्रकार के होते हैं, जिसका सामान्य सूत्र होता है AXN, जहाँ पर जो N है वो डिजिट शो करता है, जैसे कि N बराबर 1, 3, 5, 7। ये डिजिट है जो यौगिक बनाने में सहायता करते हैं। X कम विद्युत ऋणी व Y अधिक विद्युत ऋणी हैलोजन है। जैसे कि यहाँ पर XN लिखा हुआ है, तो वो X है कम विद्युत ऋणी हैलोजन के लिए, और अगर उसकी जगह पर Y होता तो वो अधिक विद्युत ऋणी हैलोजन के लिए होता है। अंतर हैलोजन यौगिक निम्न प्रकार के बनते हैं। जैसे कि मैंने अंतर हैलोजन यौगिक 4 प्रकार के होते हैं बोला है, तो पहला प्रकार है AX, जिसके अंदर ClF, BrF, BrCl, IBr और ICl सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। दूसरा प्रकार है AX3, जिसके अंतर्गत ClF3, BrF3, ICl3 सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। तीसरा प्रकार है अब हम अंतर हैलोजन की संरचना के बारे में देखेंगे। अंतर हैलोजन यौगिक सहसंयोजक होते हैं, जिसमें बड़ा हैलोजन परमाणु केंद्रीय परमाणु होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि अंतर हैलोजन यौगिक 4 प्रकार के होते हैं, तो उसमें से हम पहला प्रकार देखते हैं AX प्रकार, जिसके अंतर्गत ClF, BrCl, IBr और ICl सहसंयोजक यौगिक बनता है। इसकी आकृति रेखीय होती है, जैसे कि चित्र में ClF में क्लोरीन का मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है। इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जो दूसरे हैलोजन परमाणु से सहसंयोजी बंध बनाकर अंतर हैलोजन यौगिक बनाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले चित्र में क्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें, तो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन 3p कक्ष में जाता है, जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। फिर उसी तरह हम फ्लोरीन हैलोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन 2p कक्ष में जाता है, जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो इन दोनों क्लोरीन और फ्लोरीन में जो एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, उन दोनों को आपस में बंध बनाते हैं,
जो सहसंयोजी बंध कहलाता है, और इन सहसंयोजी बंध बनने के कारण वो युग्मित होकर अंतर हैलोजन यौगिक बनाते हैं, जिसके कारण sp संकरण निर्धारित होता है और जिसकी आकृति रेखीय होती है। अब हम इसका दूसरा प्रकार देखते हैं AX3। इसमें AX3 प्रकार के अंतर्गत ClF3, BrF3 और ICl3 सहसंयोजक यौगिक बनता है। तो इसमें से हम ClF3 के बारे में देखते हैं। इसमें भी Cl का क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आखिरी इलेक्ट्रॉन 3p कक्षक में जाएगा और जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। फिर उसे हम उत्तेजित अवस्था में अगर क्लोरीन को रखेंगे तो 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है उत्तेजित अवस्था में। क्यों 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्यों होता है उत्तेजित अवस्था में? क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन 3 लिया गया है, जिसमें 3 फ्लोरीन होने के कारण एक फ्लोरीन से एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकलता है, जो क्लोरीन के 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर यौगिक बनाता है, जिसके कारण उसका इस प्रकार में AX3 प्रकार के में sp3d संकरण निर्धारित होता है और इसकी आकृति T आकृति होती है। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, sp3d संकरण ClF3 अणु जब बनने में T आकृति का होता है, जिसे त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय आकृति कहते हैं। अब हम तीसरा प्रकार AX5 प्रकार देखेंगे, जिसके अंतर्गत IF5 और BrF5 सहसंयोजक यौगिक बनता है। इस प्रकार के यौगिकों में sp3d2 संकरण होता है। इनकी संरचना वर्ग पिरामिडीय होती है, जिसमें एक स्थान पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है, जैसे कि चित्र में IF5 अणु का बनना दिखाया गया है। उदाहरण जैसे कि चित्र में IF5 दिखाया है अणु, तो यहाँ पर हमें मालूम है कि अगर I का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पर आखिरी इलेक्ट्रॉन 5p में जाएगा, तो जिसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहता है। अब उसे हम उत्तेजित अवस्था में करेंगे तो उत्तेजित अवस्था में करने पर हमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि यहाँ पर फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन 5 लिया गया है, तो फ्लोरीन 5 लेने के कारण हर फ्लोरीन एक फ्लोरीन से एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो आयोडीन के 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाता है और सहसंयोजी अंतर हैलोजन सहसंयोजक यौगिक बनाता है। इसमें जिसके कारण इसमें sp3d2 संकरण बनता है और जिसकी आकृति वर्ग पिरामिडीय संरचना रहती है। वर्ग पिरामिडीय संरचना जैसे कि फ्लोरीन 5 होंगे और केंद्र में सेंटर में फ्लोरीन 5 होंगे, जिसके कारण वो एक वर्गाकार होता है और सेंटर में एक आयोडीन होता है जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म
होता है। इस तरह से इसकी, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है उस तरह से उसकी संरचना बनती है। अब हम इसके चौथे प्रकार को देखते हैं जो AX7 प्रकार होता है, जिसके अंतर्गत IF7 सहसंयोजक यौगिक बनता है। इसकी आकृति पंचभुजी पिरामिडीय होती है जो कि sp3d3 संकरण से बनती है। IF7 अणु में होने वाला sp3d3 संकरण होता है, जैसे कि इसमें उदाहरण दिया है IF7 का। तो इसमें अगर हम आयोडीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन 5p कक्षक में जाता है। अब आयोडीन परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को उत्तेजित अवस्था में बदलते हैं तो 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन के 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के साथ संयोजित कर बंध बनाता है, जिसके कारण युग्मित हो जाता है, वो कक्ष युग्मित हो जाता है, जिसके कारण sp3d3 संकरण निर्धारित होता है। और sp3d3 संकरण की आकृति पंचभुजी पिरामिडीय होती है। पंचभुजी पिरामिडीय में, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, 7 फ्लोरीन परमाणु होता है और बीच में एक आयोडीन परमाणु होता है जो केंद्रीय परमाणु है। इस तरह से अंतर हैलोजन यौगिक की संरचना कंप्लीट होती है। धन्यवाद।